हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। एक व्यक्ति एक दिन जो है यमराज की सभा में पहुँच गया ससरी। यमराज ने जब उसे देखा तो बहुत क्रोधित हुए और कहने लगे कि किस देवदूत की जो है हिम्मत हुई कि जिसने जो है एक जिंदा व्यक्ति को जो है यमपुरी पहुंचा दिया, स्वर्गलोक में प्रस्थान करा दिया, लेकर आ गया है, उसे तो दंड अवश्य मिलना चाहिए। तो वो व्यक्ति जो है हाथ जोड़कर उनसे निवेदन करने लगा कि प्रभु, ये किसी देवदूत का कसूर नहीं है, मैं तो अपने विचार के द्वारा ही यहाँ पर पहुँच गया। मेरे मन में एक प्रश्न जो है बहुत तीव्र गति से जागृत था और मैं उसका उत्तर आपसे पाना चाहता था, इसलिए मैं जो है आपके पास पहुँच गया। मुझे कोई भी व्यक्ति लेकर के नहीं आया है। तो यमराज ने कहा, हाँ, विचारों का तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, विचार तो कहीं भी आ जा सकते हैं, इन पर कोई भी अंकुश नहीं है और इन्हें कोई रोक भी नहीं सकता है, तो इसका दंड हम किसी को तुम्हें भी नहीं दे सकते हैं। उसने कहा, मैं प्रभु दंड का भागी तो हूँ, आप जो मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, इसके बाद में जो आप मुझे दंड देंगे मैं उसे भुगतने के लिए तैयार। यमराज जी को उसकी बातें सुनकर के जो है उनका दिल थोड़ा सा पसीज गया। उन्होंने कहा, ठीक है, पूछो तुम क्या पूछने चाहते हो। तो उसने कहा कि प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मुझे आप ये बता दीजिए कि मेरा अगला जन्म कहाँ होगा, जिससे मैं अपनी सारी जायदाद अपने उन माता पिता के नाम कर दूँ जिनके यहाँ मैं जन्म लूँगा। इस समय मैं बहुत ही धनी परिवार में हूँ और मुझे ऐशो आराम की आदत पड़ गई है और मैं चाहता हूँ कि मेरा अगला जन्म भी इसी तरह से आरामपूर्वक कटे। तो कृपया करके आप मुझे मेरे अगले जन्म के बारे में बता दीजिए। यमराज ने कहा, ये तो विधान के बिल्कुल विपरीत है और ये हम तुम्हें नहीं बता सकते। और ये कहना भी बहुत गलत है कि जो तुम चाह रहे हो कि अगले जन्म में तुम अपने माता पिता को ये प्रॉपर्टी दे दो और अगले जन्म में ऐशो आराम करो, तो ऐसा तो कदापि नहीं हो सकता। अगर व्यक्ति के भाग्य में जो लिखा होता है उसे वही मिलता है। अगर तुम्हारे अगले जन्म में दुख भोगना बता होगा तो तुम चाहे जितनी भी प्रॉपर्टी दे दोगे, तुम्हारे जो माता पिता होंगे वो उसे खा पी कर उड़ा देंगे और तुम फिर से गरीब हो जाओगे। व्यक्ति ने सुना तो कहा कि कोई उपाय है, मुझे बताइए कृपया, कि और मेरे प्रश्न का उत्तर तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि इसका उपाय तो ये तो सिर्फ चित्रगुप्त जी ही बता सकते हैं, क्योंकि वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा करते हैं। मेरे पास तुम्हारे प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं है। हाँ, मैं ये सिर्फ बता सकता हूँ कि तुम जो कर्म करोगे उसी का फल तुम्हें मिलेगा। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें अच्छा जन्म मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा जन्म मिलेगा। और इस जन्म के किए गए जो आपके कर्म हैं वो अगले जन्म में फलीभूत होते हैं। तो कोशिश करो कि अच्छे से अच्छे कर्म करो, किसी को हानि ना पहुंचाओ, दुखियों की मदद करो, वृद्धों की सेवा करो। इस तरह के अच्छे कार्य करोगे तो तुम्हें अच्छा जन्म मिलेगा और कर्मों का फल तो मिलता ही रहता है। इस जन्म में जो तुम्हारे कर्म के अगर कोई फल बाकी रह गए होंगे तो वो तुम्हें अगले जन्म में ज़रूर भुगतना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने सुना, उसने कहा, ठीक है महाराज, आपकी बात मेरी समझ में आ रही है, मैं जा रहा हूँ और आपकी बात का मैं बहुत ध्यान रखूँगा। उन्होंने कहा, ठीक है। ये कहकर व्यक्ति पुनः अपने घर वापस आ गया। फिर उसने दोबारा वहाँ चित्रगुप्त जी के पास जाने का निश्चय किया। फिर उसने कहने लगा, ऐसा ना हो कि मैं चित्रगुप्त जी के पास जाऊँ और वो पुनः मुझे यमराज जी की तरह ही टाल दे और मेरे प्रश्न का कोई उत्तर न मिले। तो दोस्तों, विचार कहीं भी आ जा सकते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। विचारों का कभी अंत नहीं होता। और रही दौलत की बात, तो हम चाहे जितने भी अमीर हो, हम केवल उतने ही धन का उपयोग कर सकते हैं जितनी हमें ज़रूरत होगी। आप करोड़पति हों, लखपति हों, अरबपति हों, लेकिन भोजन तो उतना ही करेंगे जितनी आपको भूख हो, पानी तो उतना ही पिएंगे जितना आपको प्यास हो, वस्त्र तो उतने ही पहनेंगे जितनी आपको ज़रूरत हो। न तो आप करोड़ों के वस्त्र एक दिन में धारण कर सकते हैं, ना भूख से अधिक भोजन कर सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा हानि पहुंचाती है।
तो दोस्तों, धन दौलत मोह माया को छोड़कर हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। तो कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। राधे राधे।